पाप कर्म के फलों का वर्णन। राजा ययाति मातली से बोले कि हमारे भाग्य के प्रसंग से आपने हमको दर्शन दिया। वह इंद्र के सारथी आप हमारे अतिथि हुए। यह भी हमारे भाग्य ही का प्रभाव है। मनुष्य लोग मृत्यु लोक में नित्य दारुण पाप करते हैं। हे मातली जी, उनके कर्मों का विपाक हमसे इस समय कहो। मातली बोले कि सुनो, हम पापाचार का लक्षण कहेंगे। उसके सुनते सुनते महाज्ञान इस लोक में होता है। जो कोई वेदों की निंदा करते हैं वह वेद विहित आचार की निंदा करते हैं। ज्ञानी पंडितों ने इसको महापापों में बताया है। वह जो कोई सब साधुओं को पीड़ित करता है यह भी महापातक है, प्रायश्चित ही से जाता है। वह जो कोई अपने कुल के आचार को छोड़कर अन्य कुल का आचार करता है यह भी बड़ा घोर पाप कृत्य के जानने वालों ने कहा है। वह जो कोई माता पिता की निंदा करता है या अपनी भगनी को ताड़ित करता है, वह फूफो की निंदा करता है, वह भी महापापी है। हे राजन, श्राद्ध काल आने पर भी 5 कोस के भीतर में टिके हुए कन्या सहित अपने जमाता और नाती को जो निमंत्रण देकर नहीं बुलाता या अपने बहनों या बहन को नहीं बुलाता, वह औरों को बुलाता खिलाता है, चाहे काम से या क्रोध से या भय से। तो उसके पितर श्राद्ध में भोजन नहीं करते। वह विश्वदेव भी परित्याग करके चले जाते हैं। ये पाप पिता के मारने के समान होता है। वह दान के काल में भी जो दान के समय ब्राह्मण के आ जाने में बड़े दान को छोड़ कुछ को दान दे, वह एक को दान दे, वह औरों को कुछ भी ना दे, तो यह अति घोर पाप दान का नाश करने वाला कहा गया है। वह यजमान के गृह में जितने ब्राह्मण हो जो उनको छोड़कर दान करता है वह दान का लक्षण नहीं है। धर्माचार से युक्त आश्रित ब्राह्मण को सब उपायों से बहुत दान दे। मूर्ख विद्या ना गिने ब्राह्मण सदा पालने योग्य है। बहुत दानों से दाता सब पुण्यों से युक्त होता है। वह जहां सदा का पूज्य ब्राह्मण है वह उसकी पूजा किसी कारण से ना की जाए, वह औरों की जाए, तो उसके दान हवन सब निष्फल हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चौथा वर्ण शूद्र, पुण्य काल में आश्रित ब्राह्मण चाहे पढ़ा लिखा हो या मूर्ख ही ब्राह्मण हो, जो उसको दान दे तो उसके पुण्य का फल हमसे सुनो। अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है। कोई मनुष्य किसी कार्य के लिए किसी के समीप आए तो यदि उसके करने से हो सकता हो तो उसे विमुख ना करे। और ब्राह्मण उस समय श्राद्ध कर्म में आए तो दोनों के भोजन और वस्त्रों से पूजा करे, तांबूल दक्षिणा दे, क्योंकि ऐसा करने पर उसके पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध भोजन किए हुए ब्राह्मण को सदैव दान दक्षिणा देना चाहिए। जो श्राद्ध करता नहीं देता तो उसको गौ हत्या के समान पाप होता है। उससे श्रद्धा से दो ब्राह्मणों की पूजा करे, धनहीन में एक ही को पूजे, क्योंकि इनमें से कुछ भी करने से ब्रह्म हत्या का दोष उससे लगता है। वह ऐसे ही श्राद्ध करता भी जो ऐसा करता है ब्रह्म हत्या होता है। इससे श्राद्ध करने वाले व भोजन करने वाले दोनों को ब्रह्मचर्य से रहकर आचार के साथ रहना चाहिए। हे नृपोत्तम, जब व्यतिपात या वैधृति योग आए, वह अमावस्या तिथि आए या क्षया की तिथि आए, तो ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों को इनमें श्राद्ध करना चाहिए। हे महाराज, जैसे यज्ञ में ऋतुज करे वैसे ही श्राद्ध में सदैव ब्राह्मण करने चाहिए।
जानने वाला मनुष्य बिना जाना हुआ ब्राह्मण श्राद्ध में ना करे। जिसका वंश और 3 पीढ़ी जानता हो उसे करे। जो ब्राह्मण आचार से युक्त हो उसको श्राद्ध में निमंत्रित करे। जिसका कुल ना जानता हो उसे आचार से विचारना चाहिए। श्राद्ध दान में शुद्ध वेद वेदांग का पारगामी जाना हुआ ही ब्राह्मण हो तब श्राद्ध दान करना चाहिए। उससे ब्राह्मण को निमंत्रण करे और अपूर्वातिथ्य करे। अन्यथा जो पापी करता है वह निश्चय नरक को जाता है। इससे दान श्राद्ध और पर्वों में ब्राह्मण करना चाहिए। श्राद्ध दान में पहले ब्राह्मण की परीक्षा कर श्राद्ध दान करे। ब्राह्मण के बिना भोजन कराए। उसके घर में पितर भोजन नहीं करते। वह जिस श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता पितर कर्ता को श्राप देकर चले जाते हैं। वह महापापी होता है चाहे ब्रह्मा के समान भी हो। वह जो आचार नहीं करता मोह से श्राद्ध के दिन मैथुन आदि कर बैठता है वह महापापी जाना जाता है। वह सब धर्मों से बाहर समझा जाता है। जो लोग वैष्णव या भोगदाता शैव ब्राह्मण को त्याग देते हैं या ब्राह्मण के धर्म की निंदा करते हैं उनको महापापी जानना चाहिए। वह जो शिव के आचार को त्याग देते हैं या शैवों से वैर करते हैं वह जो हरि की निंदा करते हैं वह ब्राह्मण मात्र से वैर रखते हैं। वह जो आचार की निंदा करते हैं वे महापापी हैं। पहले श्रेष्ठ ज्ञान युक्त पुण्यकारी भागवत पूजनी चाहिए। फिर विष्णु पुराण हरिवंश मत्स्य या कूर्म और पद्म पुराण पूजना चाहिए। जो पूजते हैं उनके कल्याण को हम कहते हैं। उसने प्रत्यक्ष मधुसूदन देव को पूजा। उससे वैष्णव ज्ञान विष्णु के प्रिय को पूजे। देव स्थान में नित्य ही वैष्णव पुस्तक को पूजे। उसके पूजने से लक्ष्मीपति जी पूजित हो जाते हैं। हरि की ज्ञान वाली पुस्तक की बिना पूजा किए जो गाते और लिखते हैं और बिना जाने उसको देते सुनते उच्चारण करते हैं लोभ से कुत्थित ज्ञान नियम से बेच डालते हैं और इष्ट मित्र को बिना झारी बुहारी भूमि में बिठा देते हैं। हरि का ज्ञान यथा क्षेम प्रत्यक्ष से प्रकाशित करे। जो समर्थ होकर पढ़ा है परंतु प्रमाद करता है या पवित्र आप अपवित्र स्थान में उसे पढ़ता है या सुनता है वह भी पापी होता है। यह संक्षेप रीत से ज्ञान का महात्म्य व प्रकार हमने तुमसे वर्णन किया। अभी और ज्ञान की बातें कहते हैं। जो बिना गुरु की पूजा किए उससे शास्त्र सुनता है वह बिना उसकी शुश्रूषा किए भाव से आज्ञा भंग करने लगता है। वह जो गुरु वचन का प्रमाण नहीं करता वह उसको बहुधा उत्तर देता है। वह गुरु का कर्म उसके करने से हो सकता है पर उसकी उपेक्षा करता है। वह गुरु दुखित अशक्त विदेश गए शत्रुओं से पीड़ित हों पर पापी मनुष्य गुरु को छोड़कर कहीं चला जाता है वह महापापी गिना वह समझा जाता है। वह जो कोई किसी स्थान पर पुराण पढ़ा जाता हो वह उसमें विघ्न करता है उसके पाप को हम कहते हैं। वह तब तक कुंभी पाक नाम नरक में पड़ा रहता है कि जब तक 14 इंद्र भोग करते हैं। वह पढ़ते हुए गुरु की जो पापी उपेक्षा करता है वह बहुत दिनों तक घोर नरकों में निवास करता है। वह जो अपनी पतिव्रता भार्या व आज्ञाकारी पुत्र और मित्र का अनादर करता है इसका पाप भी
गुरु निंदा के समान होता है। ब्राह्मण को मारने वाला, सोना चुराने वाला, मदरा के पीने वाला, गुरु की शैया पर जाने वाला और पांचवा इनका संयोगी, ये महापापी कहलाते हैं। क्रोध, द्वेष, लोभ व भय से विशेष करके ब्राह्मण की कोई हानि करता है, वे ब्राह्मण का मारने वाला होता है। वह जो मांगते हुए निर्धन ब्राह्मण को बुलाकर बाद में कह देता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, वह ब्रह्मघाती कहलाता है। जो विद्या के अभिमान से सभा के मध्य में ब्राह्मण को निस्तेज या उदासीन करता है, वह ब्राह्मण का मारने वाला कहलाता है। वह जो मिथ्या गुणों से अपनी प्रशंसा करता है, वह जो गुरु से विरोध करता है, वह भी ब्रह्मघाती कहलाता है। वह क्षुधा तृष्णा से व्याकुल होकर भोजन करने की इच्छा किए हुए किसी प्राणी के विषय में जो विघ्न करता है, उसी को पंडित लोग ब्रह्मघाती कहते हैं। सब मनुष्यों का चुगल छिद्र ढूंढने में तत्पर, उद्वेजन करने वाला और क्रूर, ये भी ब्राह्मण के मारने वाले हैं। देवता ब्राह्मण और गौओं की पहले दी हुई और कुछ काल से नष्ट हुई भूमि को हर लेता है, उसको ब्राह्मण का मारने वाला कहते हैं। जो ब्राह्मण की द्रव्य हर लेता है, जो कि धरोहर धरी था, उसको उत्तम ब्रह्म हत्या के समान पाप होता है। पंचयज्ञ कर्म के अग्निहोत्र को करके फिर छोड़ देता है, वह माता पिता गुरु की कूट करता है, वह भी ब्रह्मघाती कहलाता है। वह जो कोई शिव भक्तों का अप्रिय करता है और अभक्ष्य मांस मत्स्य आदि भोजन करता है, वह जो प्राणियों को मारा करता है, गौओं के गोठ में, वन में, ग्राम में व नगर में अग्नि लगा देता है, ये सब घोर पाप मदिरापान के समान है। वह जो दीन किसी का सर्वधन हर लेता है, वह पर स्त्री गज व अश्व किसी के हर लेता है, वह गौ भूमि चांदी कपड़ा औषधियों के रस चंदन अगर कपूर कस्तूरी रेशमी वस्त्र हर लेता है और पराई धरोहर हर लेता है। ये सब पाप स्वर्ण हरने के समान होते हैं। वह कन्या जब वर की योग्य हुई, वह देता नहीं, उसे भी स्वर्ण ही हरने का पाप होता है। वह जो पुत्र या मित्र की भार्या को वो बहनों में गमन करता है, वह जो बिना ब्याही हुई किसी कन्या के संग भोग करता है, वह जो ब्राह्मण क्षत्रिय होकर पासी कोरी चमार इत्यादि अंत्यजों की स्त्री के संग भोग करता है, वह अपने वंश की किसी स्त्री से भोग करता है, उसे गुरु की स्त्री के संग भोग करने के समान पाप होता है। वह अन्य भी महापापों के तुल्य पाप जो कहे हैं, वे सब पातक हैं, उनसे कम उपपातक हैं। ब्राह्मण को देने को कहकर फिर जो नहीं देता है, वह फिर ब्राह्मण का स्मरण नहीं करता, यह उपपातकों में गिना जाता है। ब्राह्मण की द्रव्य का हरना व मर्यादा के विपरीत करना, अतिमान अति कोप करना, व दम कृतज्ञता व और जगह विषय में आसक्त होना, कृपणता व मत्सर करना, पर स्त्री गमन करना, साध्वी कन्या को दूषित करना व परवृत्ति व परवेत्ता को कन्या देना या उनके यहाँ यज्ञ कराना, यह भी उपातकों में है। ज्येष्ठ की विद्यमानता में जो कनिष्ठ भाई अपना विवाह करे या राज्य भोगने लगे, वह ज्येष्ठ का विवाह ना हुआ हो, वह उसको राज्य ना दिया हो, तो ज्येष्ठ परवृत्ति व कनिष्ठ परवेत्ता कहलाता है। ये दोनों देव प्रत कार्य से रहित हो जाते हैं। वह जो पुत्र मित्र की स्त्री स्वामी को धन के अभाव में
परित्याग कर देता है। यह भार्य साधु, तपस्वी, धेनु, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र व शिव विष्णु के पूजन के वृक्ष, बिल्व, तुलसी, पिप्पल, आमल की आदि को जो काटता है, वह पुण्य वाटिका, फुलवाड़ी आदि का विनाश करता है। वह जो जनों के रहने वाले स्थानों में थोड़ी भी पीड़ा करता है, ऐसे ही जो अपने भृत्य वर्गों को पीड़ित करता है, या पशु, धन धान्य, वन किसी के हर लेता है, वह सब धान्यों में जो किसी प्रकार का विघ्न करता है। पशु की चोरी, यज्ञ के अयोग्यों को यज्ञ कराना, यज्ञ, तड़ाग, वाटिका, पुत्र, स्त्री, इनको जो बेच डालता है, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि सुकर्म, इनको जो बेचते हैं, वह जो स्त्री के धन से जीते हैं, स्त्री की भक्त से अत्यंत जीवित रहते हैं, वह जो अपना धर्म बेचते हैं, वह धर्म का वर्णन करते हैं, वह जो पराई दोष कहते, वह जो पराई छिद्र देखा करते हैं, जो पर धन हरने की अभिलाषा करते हैं, वह पर स्त्री को कुदृष्टि से देखते हैं। हे महाराज, सब पाप गौ घात के समान है। जो सब अस्त्र शस्त्र बनाता है, वह गौ हर लेता, वह जो गौ को बेचता, और जो अपने नौकर चाकरों के ऊपर निर्दयी होता, वह जो पशुओं को दमन कराता है, वह जो मिथ्या वचन बोलता है, वो मिथ्या वचन सुनता है, वह जो स्वामी द्रोही, गुरुद्रोही, मायावी, चंचल, शठ, स्त्री मित्र, पुत्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, नौकर, अतिथि बंधु, इन सबको भूखे हुए छोड़कर आप भोजन करता है। वह जो लोग मीठे उत्तम पदार्थ अकेले भोजन करते हैं, वह औरों को मांगने पर भी नहीं देती, वे पृथक पाखी कहलाती हैं। वह सब वेदवादियों में निंदित होती हैं। वह जो अजितेंद्रिय, किसी कार्य के करने के लिए नियमों को ग्रहण करके फिर नहीं करती, और मदिरा पीने वालों से युक्त होकर जो पराई स्त्री में गमन करती, क्षय रोग से पीड़ित, प्यास और भूख से आतुर गौ को यत्न से नहीं पालते, वे गौ को मारने वाले नारकी हैं। सब पाप में रत, चौपाई और खेत को काटने वाले वह साधु, विप्र, गुरुओं और गौ को ताड़ित करता है। वह जो अपनी पतिव्रता स्त्री का परित्याग करते हैं, वह जो आलस्य के वशीभूत होकर बार बार सोता ही रहता है, वह जो दुर्बलों को पुष्ट नहीं करते, नाशुओं को नहीं ढूंढते, या भार से पीड़ित मनुष्यों को और भी पीड़ित करते हैं, या घाव युक्त को चलाते हैं, सब पाप में रत, वह जो पापियों के संग बैठकर एकत्र भोजन करते हैं, वह जो अंग भंग, घाव रोग से पीड़ित, गौ रूप, भूख से आतुर, इनका पालन यत्न से नहीं करते, ये सब नरक को जाते हैं। वह गायों के बछड़ों को बाधा करवाते हैं, वे सब महानारकी होते हैं। जो आशा करके द्वार पर आए हुए भूख प्यास श्रम से पीड़ित अतिथि को नहीं मानते, वे नरकगामी होते हैं। अनाथ, विकल, दीन, बाल, वृद्ध व बीमार के ऊपर जो मूढ़ दया नहीं करते, वे सब नरकगामी होते हैं। वह ब्राह्मण होकर जो बकरियां पालता है, या भैंसों को गाड़ी हल आदि में जोतता है, वह शूद्र की स्त्री और दासी को अपने घर बिठा लेता है, ये वे सब नरकगामी होते हैं। वह शूद्र होकर जो कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के आचार करने में प्रवृत्त होता है, ब्राह्मण होकर जो राज्य, बढ़ई, दर्जी आदि शिल्पियों का काम करता है, वह किणी हिर आदि बनाता है, या वैद्य की करता है, देवता के मंदिर में जीविका लेकर पूजा करता है, नौकर और मंत्री के कर्म के करने वाले तब
नरक जाते हैं। जो कहे हुए को अतिक्रमण कर अपनी इच्छा से कर लेता है, वह नरकों में पचता है। और जो वृथा दंड देता है, वह अधिकारी, उत्कोचक और चोरों से पीड़ित होता है। जिस राजा की राज्य में प्रजा नरकों में पचती हैं, और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पापवर्ती राजा को ग्रहण करते हैं, वे भी निस्संदेह घोर नरकों में जाते हैं। पराई स्त्री से गमन करने वाले व चोरों को जो पाप होता है, वह ना रक्षा करने वाले राजा को होता है। पर स्त्रीगामी व चोरों से रक्षा न करने वाले राजा को वे ही नरक होते हैं, जो कि पर स्त्री रत्नों को व तस्करों को होते हैं। वह जिसके राज्य में चोर अचोर के समान वह अचोर चोरों के समान समझे जाते हैं, कुछ निर्णय नहीं होता, उस राजा को नरक होता है। वह घृत, तेल, अन्न, पान आदि, मधु, मदिरा, मांस, आसव, गुड़, ऊख, दुग्ध, शाक आदि, मूल फल, दधि, तृण, ईंधन, पुष्प, पत्र व कांस्य के पात्र, जूता, छतरी, पालकी, कोमल आसन, ताम्र, सीसक, पित्तल व जल से उत्पन्न सब पदार्थ, बाजा, बांस, घर की सामग्री, ऊन, कपास, रेशम या रेशमी वस्त्र व भेड़े, ऊंट के रोमों से बने हुए कंबल आदि, रुई, सूक्ष्म वस्त्र लोभ से जो कोई इनकी चोरी करता है, वह नाना प्रकार की और ये द्रव्य हर देता है, वह शीघ्र नरकों में जाता है। थोड़ी सरसों भर भी दूसरे के द्रव्य हरता है, तो निस्संदेह नरक में जाता है। बहुत या थोड़ी दूसरे के द्रव्य हरकर मनुष्य निस्संदेह नरक को जाता है। इसी प्रकार के पापों से मनुष्य शरीर घातन के लिए पहले के आकार को प्राप्त होते हैं। शरीर में स्थित यमराज की आज्ञा से यमलोक को जाते हैं। मार्ग में यमदूत अति कराल ताड़ना करते हैं, वह उनके संग जाने से महादुख भोगते हैं। फिर धर्मराज की आज्ञा से पापी देव मानुष्य या त्रय योनियों में जन्म पाते हैं। धर्मराज शासन करने वाले विनय आचार युक्त अप्रमाद से मलिन आत्मा वालों को अनेक प्रकार के घोर वधों से पीड़ित करते हैं। यहाँ तो विनय आचार युक्त को देख दंड देने वाला चाहे कुछ शील संकोच भी कर जाए, परंतु यमराज जी कुछ भी शील संकोच नहीं करते, पापानुसार दंड दे ही देते हैं। पर स्त्रीगामी व चोरों को तथा अन्याय करने वालों को राजा दंडदाता कहा है। छिपे हुओं को धर्मराज है। इससे जो कोई कुछ पाप करे भी उसको चाहिए कि उसका प्रायश्चित भी यही अपने वित्त कुल के अनुसार कर डाले, नहीं तो वहां जाकर कोटि कल्प पर्यंत नरक भोग करते हुए पाप के फल भोगने होंगे।